नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका न्यूज में। मैं हूं राजदेव पांडे और आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजरें आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ। ग्वालियर चंबल अंचल में शराब के खिलाफ महिलाओं का जबरदस्त अभियान। IIT JEE की परीक्षा हुई संपन्न। नेट गेट पर उतरवाए बच्चों से जूते और मोजे। अंचल के कई जिलों में शराब के ठेकों पर महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी। जीवा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया जमकर विरोध। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर वे हैं आक्रोशित। सड़क पर खड़ी बस में टैंकर ने मारी टक्कर। शिवपुरी में हुई दर्दनाक घटना। शिवपुर में गणगौर पूजन पर चल रहे आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में हुआ विवाद। पुलिस ने बंद कराया आयोजन। शिवपुरी के बदरवास में ट्रक आपस में टकराए, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शिवपुरी में ही कलेक्टर ने स्कूलों के लिए निकाला आदेश। तेज गर्मी में स्कूल की छुट्टी करें जल्दी। बदरवास में जैन मंदिर के पास शराब की दुकान खुलवाने को लेकर विरोध जारी। दतिया के बड़ौनी में आग लगने से 5 भैंसें झुलसी, उनकी मौत। पल्स पोलियो के लिए भिंड में पिटवाया भिंडवड़ा। जिले में अटेर उपचुनाव के लिए लाई गई ईवीएम मशीनों के डेमो के दौरान उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में कलेक्टर और एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। जिले में अटेर उपचुनाव के लिए लाई गई ईवीएम मशीनों के डेमो के दौरान उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में कलेक्टर और एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी अनिल सिंह को वहां से तत्काल रवाना कर दिया गया है। उनकी जगह पर नए कलेक्टर किरण गोपाल को नियुक्त किया गया है और एसपी सुशांत सक्सेना बुलाए गए हैं। सुशांत सक्सेना शिवपुर में पदस्थ रहे हैं, जिन्हें अंचल की जानकारियां हैं। वे प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे। वीवीपीएटी मशीन के मीडिया के सामने डेमो के दौरान बटन दबने पर भाजपा की सिंबल पर्ची निकलने को लेकर के चल रहे विवाद में चुनाव आयोग ने भिंड के कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी अनिल सिंह कुशवाहा का ट्रांसफर कर दिया है। अब इन दोनों के स्थान पर किरण गोपाल को भिंड का नया कलेक्टर और सुशांत सक्सेना को नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर टी इलैया राजा के तबादले के बाद भिंड के युवाओं और भिंड की महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं है और उनका तबादला निरस्त किया जाना चाहिए। भिंड जिले के अटेर विधानसभा उपचुनाव में लापरवाही की गाज पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर पर गिरी है। चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए इन दोनों अफसरों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही नए अफसरों के लिए की पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार से नामों का पैनल भी मांगा है। इस पूरे वाकये में जिले के 18 अफसर और कर्मचारी भी आयोग की जांच के दायरे में आ गए हैं, जिनमें 5 थानेदार भी बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भिंड जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर और एसपी को हटाने के विरोध में भिंड की जनता सड़क पर उतर आई है। आपको बता दें कि इलैया राजा जनता में बहुत लोकप्रिय कलेक्टर के रूप में जाने जाते थे और उनकी छवि एक ईमानदार अफसर के रूप में थी। पिछले वर्ष जब से वो वहां पर पोस्टिंग उनकी हुई थी, इसके बाद भिंड नकल के गढ़ के रूप में बदनाम था। उसका कलंक उन्होंने भिंड के सर से हटा दिया था। तो पासपोर्ट के लिए भोपाल के चक्कर लगाने से अब मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराजपाड़ा पर पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ किया है। पिछले दिनों में तैयारियां पूरी न होने के कारण पासपोर्ट सेंटर का शुभारंभ नहीं हो सकता। इसके चलते रविवार को लंबे इंतजार के बाद पासपोर्ट सेंटर का शुभारंभ किया गया। आखिर शहर में भी पासपोर्ट बनने का काम शुरू हो गया। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराजवाड़ा पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पासपोर्ट वेबसाइट पर ग्वालियर सिटी शामिल होते ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने
बुकिंग करवाना भी प्रारंभ कर दिया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के निर्देश पर ग्वालियर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। रविवार को इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे ग्वालियर और संभाग के दूसरे जिले के लोगों को बहुत आसानी होगी। इस मौके पर प्रदेश की मंत्री माया सिंह, जयभान सिंह पवैया, महापौर विवेक शेजवलकर भी मौजूद रहे। शहर के हजीरा स्थित रसूलाबाग में शराब ठेके को बंद करने के लिए महिलाओं ने आज भी मुहिम जारी रखी। जल्द से जल्द कलारी बंद करने को लेकर उनकी मांग और तेज हो गई। आज उन्होंने वहां पर धरना दिया। हजीरा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद में रहने वाले परिवारों ने वहां खुल रही शराब की दुकान का विरोध किया। कल से चल रहे विरोध में आज इनका प्रदर्शन उग्र हो गया। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और बच्चियों को सामने से निकलने में दिक्कत होती है। नशेड़ी लोग छेड़छाड़ करते हैं, राह चलते लोगों से मारपीट करते हैं, शराब की बदबू आती है, घरों का माहौल खराब होता है और बच्चे और पुरुष भी इनकी लत लग सकती है। इसलिए चाहे जो भी हो, हम यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। शहर में बनाए गए 10 परीक्षा सेंटरों पर 5000 से ज्यादा बच्चों ने IIT JEE का एग्जाम ग्वालियर में 10 परीक्षा केंद्रों पर दिया। वह कड़ी निगरानी के बीच बच्चों ने ये एग्जाम दिया है। जेईई मेन एग्जाम रविवार को पूरे देश में आयोजित किया गया। एग्जाम में पूरे देश में करीबन 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे। इस बार 23 नए एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाए गए। अब 103 सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है। इसके लिए ग्वालियर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिनमें 5478 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे थे। कोऑर्डिनेटर आर्मी पब्लिक स्कूल को बनाया गया था। स्कूल की प्राचार्य नीलांजना सिंह ने बताया कि इस साल ग्वालियर शहर में 5478 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराया है। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर बच्चों की कड़ी चेकिंग हुई। इस दौरान एक बच्चे के कान की बाली काटने के बाद पर हुए विवाद के बाद उसने अपना प्रवेश पत्र फाड़ दिया और एग्जाम छोड़कर चला गया। हजीरा थाना क्षेत्र के दाने बाबा रोड पर खुली कलारी को बंद करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कलारी में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं ने शराब की पेटियों को उठाकर बाहर फेंक दिया। काफी समय तक इसको लेकर हंगामा होता रहा। पुलिस ने स्थिति को बाद में नियंत्रित कर लिया। ग्वालियर शहर के हजीरा क्षेत्र में दाने वाली बाबा रोड पर खुली कलारी को बंद कराने के लिए 100 से ज्यादा महिलाओं का हुजूम पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शराब विरोधी इस अभियान में महिलाओं के साथ बच्चे और बच्चियां भी शामिल थी। महिलाओं ने जमकर पत्थरबाजी की और कलारी के अंदर घुसकर शराब की पेटियां बाहर फेंक दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। जीवाजी यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर धरने पर बैठे DAFSFI के छात्रों ने यूनिवर्सिटी थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जीवाजी यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की अनुमति को लेकर कथित तौर पर शुरू हुए विवाद के बाद DSSFI के छात्र यूनिवर्सिटी थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने गए। इस मामले में आरोप है कि कुछ छात्रों ने अनुमति की मांग को लेकर के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर पहले हमला किया। इसके बाद जब उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की तो छात्र धरने पर बैठ गए। 2 दिन से चल रहे इस धरने में एक छात्र की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। शिवपुरी के बलारपुर माता मंदिर में जाते हुए रोड पर खड़ी बस से एक टैंकर टकरा गया, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। शिवपुरी में बलारपुर माता मंदिर जाते हुए रोड पर खड़ी यात्री बस ने टैंकर में टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक चालक की गलती से हुआ है। शिवपुर में गणगौर पूजन पर चल रहे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ते ही पुलिस बल पहुंच गया। स्वयं SGOP ने मामले को शांत कराया। श्योपुर में लोक सांस्कृतिक पर्व गणगौर मेले के दूसरे दिन शनिवार को मेला स्थल पर हंगामा हो गया। दरअसल प्रस्तुति दे रहे राजस्थानी कलाकारों के डांस को फूहड़ बताते हुए पुलिस ने इन्हें रोकने की और सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम को तत्काल बंद कराने के लिए आयोजकों को कहा था। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने इस आयोजन को राजस्थानी लोक संस्कृति के अनुरूप बताते हुए कुछ और देर चलने की बात कही है। नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को यूं कार्यक्रम बीच में रोकने की
मना किया और कहा कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, यह ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम जबरन चालू रखा गया। दूसरी ओर पुलिस ने रविवार को इस मामले में डीजे संचालक, गणगौर मेला समिति अध्यक्ष और मेले में ऑर्केस्ट्रा में आए कलाकारों को नोटिस जानकर कार्यक्रम की स्वीकृति के बारे में पूछा है। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के छोटी सी जगह पर इतनी भीड़ वाला कार्यक्रम आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाने वाला कदम बताया है। शिवपुरी के बदरवास में हाईवे पर 2 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। इस गंभीर हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। शिवपुरी के बदरवास में हाईवे पर 2 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। इस गंभीर हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन दोनों गाड़ियों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घायलों को ट्रक में से निकालकर निजी वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पर उन्हें स्ट्रेचर भी नहीं मिल सका। किसी तरीके से लोग उनको घायलों को उठा करके वार्ड तक ले गए। गर्मी बढ़ने के कारण शिवपुरी कलेक्टर ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वे 12:30 बजे से पहले विद्यालय बंद कर दें। लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए शिवपुरी कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को आदेश दिए हैं कि स्कूलों का टाइम बदल दिया जाए। आदेश में शासकीय और अशासकीय स्कूलों के संचालकों को हिदायत दी गई है कि दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में स्कूल न खोलें। यदि निर्धारित समय के उपरांत स्कूलों का संचालन पाया गया तो इसे आदेश का उल्लंघन मानकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अधिकांश शासकीय और अशासकीय स्कूल पढ़ाई के लिए दोपहर पूर्व और दोपहर बाद 2 पालियों में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जबकि दोपहर का तापमान करीबन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है और लगातार तापमान बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सभी स्कूल 12:30 बजे तक बंद कर दिए जाए। जैन मंदिर के पास शराब दुकान खुलने पर का बदरवास में स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखा। मामले में की शिकायत पुलिस से की गई है। शिवपुरी के बदरवास में लोग रिहायशी इलाके में शराब की दुकानें खोलने के विरोध में उग्र हो गए। शनिवार रात नगर के वार्ड क्रमांक 4 में स्थानीय लोगों ने जहां शराब की कलारी पर जाकर प्रदर्शन किया और शराब की बोतलों को नालियों में फेंक दिया, वहीं रविवार सुबह नगर के ही वार्ड 12 स्थित शराब की दुकान को लेकर आसपास के लोग एकत्रित हुए और तहसीलदार निवास पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान लोगों ने नायब तहसीलदार राजवीर भदौरिया को ज्ञापन भी सौंपा। उग्र प्रदर्शन देखकर नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी शराब की दुकानों पर पहुंचे और दुकानें बंद करा दी। बदरवास में शराब का ठेका पहले किसी दूसरे ठेकेदार के पास था। हाल ही में ठेका बदलने के बाद शराब की दुकान नए स्थान बदलकर हाईवे से रिहायशी इलाके वार्ड 4 रिजौदी मार्ग पर आ गई है। दरअसल उसके नजदीक ही जैन समाज का एक मंदिर है, इसलिए जैन समाज भी इस दुकान का विरोध कर रहा है। दतिया जिले में साहिड़ा खुर्द गांव में आग की लपटों के आने से 5 भैंसों की मौत हो गई। वे झुलस कर मर गई हैं। जिले के साहिड़ खुर्द गांव में आग की चपेट में आने से 5 भैंसों की मौत हो गई। 3 अन्य जानवर भी इस आग में झुलस गए हैं। जानवर आग में कैसे गिर गए इसको लेकर के अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मालिक को भी नहीं पता है कि भैंसे आग में कैसे पहुंची। घटना में मृत जानवरों की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रविवार को पल्स पोलियो का नगाड़ा पिटवाया गया। सभी छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने की इस दौरान अपील की गई। वहीं भिंड में रविवार को पल्स पोलियो नगाड़ा पिटवाया गया। सभी छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने की अपील की गई। दरअसल 2 अप्रैल को पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में माइक द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए लोगों का आह्वान किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ। ग्वालियर संबल अंचल में शराब के खिलाफ महिलाओं का जबरदस्त अभियान। IIT JEE की परीक्षा हुई संपन्न। नेट गेट पर उतरवाए बच्चों से जूते और मोजे। अंचल के कई जिलों में शराब के ठेकों पर महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी। जीवा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया जमकर विरोध। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर वे हैं आक्रोशित। सड़क पर खड़ी बस में टैंकर ने मारी टक्कर। शिवपुरी में हुई दर्दनाक घटना। शिवपुर में गणगौर पूजन पर चल रहे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में हुआ विवाद। पुलिस ने बंद कराया आयोजन। शिवपुरी के बदरवास में ट्रक आपस में टकराए।
घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शिवपुरी में ही कलेक्टर ने स्कूलों के लिए निकाला आदेश, तेज गर्मी में स्कूल की छुट्टी करें जल्दी। बदरवास में जैन मंदिर के पास शराब की दुकान खुलवाने को लेकर विरोध जारी। दतिया के बड़ौनी में आग लगने से 5 भैंसें झुलसी, उनकी मौत। बस पूरियों के लिए भिंड में पिटवाया ढिंढोरा। जिले में अटेर उपचुनाव के लिए लाई गई ईवीएम मशीनों के डेमो के दौरान उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में कलेक्टर और एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ।